हाँ ओके सो गुड मॉर्निंग ओ सॉरी गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल की एक और नई YouTube वीडियो में। अभी मुझे ऐसे देखकर काफी सारे लोग सोच रहे होंगे ये इतनी जल्दी कैसे आ गया बिकॉज इस YouTube चैनल पर इतनी जल्दी YouTube वीडियोस आती नहीं है, बट हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कंसिस्टेंट होने का एंड जहां तक कंसिस्टेंट हो पाऊंगा बिल्कुल होऊंगा। पिछली वीडियो में काफी सारे लोग बोल रहे थे कि थंबनेल वगैरह या फिजिक वगैरह को देखकर लगा कि मैं नॉट सो फिट हूँ, यानी कि यथार्थ चौधरी। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा इसे बेइज्जती समझूं या फिर कॉम्प्लीमेंट समझूं। और हाँ एक और बात, बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतने सारे आ भी जाएंगे, बट हाँ आ गए और मैंने सभी का रिप्लाई दिया है। ऐसा कोई रहा नहीं जिसका मैंने रिप्लाई ना दिया हो। एंड अब से मुझे जो भी कमेंट अच्छा लगा करेगा मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन जरूर किया करूंगा। ऐसे मतलब सारे कमेंट्स नहीं, मतलब जो भी एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा कमेंट रहेगा या फिर मुझे देखकर लगेगा कि यार क्या कमेंट किया है बंदे ने, उसको मैं अपने अगली वीडियो में डेफिनेटली मेंशन जरूर किया करूंगा। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अच्छे कमेंट्स करना। टू बी ऑनेस्ट तुम लोगों ने सच में बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया पिछली वीडियो पे। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि यार यूट्यूब की स्टार्टिंग वीडियोस हैं, आएगा कि नहीं आएगा सपोर्ट, लेकिन तुम लोग हो कि इंस्टा पे भी छप्पर फाड़ देते हो, यहाँ भी छप्पर फाड़ दिया तुमने, थैंक यू सो मच। और शॉर्ट्स पर तो तुम मचा ही रहे हो। अब सबसे पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक मैंने ऐसा चूज किया है, देखो मुझे ज्यादातर देखने वाले लोग या तो स्टूडेंट हैं या बॉडी बिल्डिंग में हैं, उनमें से ज्यादातर लोग कॉलेज जाते हैं या कोई जॉब करता है या फिर कोई स्कूल जाता है। और तुम सभी को ही ध्यान में रखकर मैंने ये टॉपिक चुना है वीडियो का, जो कि है हाउ टू मैनेज जिम एंड स्टडीज टुगेदर। सो इस टॉपिक में दो चीजें हैं, स्टडी और जिम, दोनों एक नॉर्थ है एक साउथ है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। लो अरे फोन आ गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दोनों चीजें बहुत ज्यादा टफ हैं। अगर मैं ज्यादा टफ की बात करूं तो देखो पढ़ाई टफ नहीं है, पढ़ाई बोरिंग है, इसलिए उसे कोई करना ही नहीं चाहता। और जिम लिटरली टफ है। टफ दोनों चीजें हैं, लेकिन दोनों को साथ में करना और भी ज्यादा टफ है। एंड अगर मैं तुम्हें झूठे सपने दिखाऊं कि हाँ भाई तुम कर लोगे मैनेज और तुम्हें दम है ये करने की, तो हाँ रहती है लोगों में दम करने की, लेकिन मोस्टली लोग नहीं कर पाते। अगर दो नाव पे एक साथ सवार होगे तो तुम्हारी डूबने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें ना ये देखना है कि स्टडीज और जिम में से तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। पहला एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है करना। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि तुम अच्छे किस में हो। जैसे अभी मैं मेरी क्लास का ये एग्जांपल दूं, हम सभी जानते हैं क्लास में कोई एक टॉपर होता है, लेकिन टीचर आजकल के क्या करते हैं, सभी बच्चों से कहेंगे पढ़ो 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 पढ़ो। मुझे ये माइंडसेट बिल्कुल सही नहीं लगता। टीचर की ये सबसे बड़ी गलती लगती है मुझे। पढ़ने में कोई एक दो तीन चार पांच से ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं होते, लेकिन क्लास में पता मैं होशियार किसे मानता हूँ, मैं क्लास में सबसे ज्यादा होशियार उस बच्चे को मानता हूँ जिसे उसकी औकात पता है, जैसे ये पता है कि यार अपनी बस की नहीं है पढ़ाई, अपन किस में अच्छे हैं अपन उसमें जाएंगे। मैंने क्लास में मेरी क्लास में ही बहुत सारे बच्चे देखे। एक अगर बच्चा कोई टॉप कर रहा है तो टीचर उसका एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि तुम्हें भी इसकी तरह टॉप करना है, लेकिन बाकी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है ना, बाकी बच्चे उस बच्चे की होड़ करने में लग जाएंगे। अब पता नहीं तुम्हें होड़ का मतलब पता होगा या नहीं। हमारे यहाँ होड़ मतलब नकल करने में, जैसे कि हूबहू उसके जैसा करने में लग जाएंगे। चलो वो 5 घंटे पढ़ता है तो मैं भी 5 घंटे ही पढ़ूंगा, क्या पता उसके जैसा टॉप कर दूं। ऐसा नहीं होता भाई। मैं चाहूं तो सीबम का वर्कआउट फॉलो करने लगूं, लेकिन जरूरी थोड़ी है मेरे जेनेटिक्स वैसे है, मेरे सीबम जैसी जेनेटिक्स नहीं है तो मेरी बॉडी ऐसी नहीं बनेगी। सेम चीज है क्लास में और सेम चीज है लाइफ में। तुम कैसे हो वो देखो। सिंपल सी बात है, अपनी फील्ड के बाप बनो, ठीक है। एक चीज पकड़ो, उसे इतना करो लिटरली उसके बाप कहला जाओ तुम। अभी पढ़ाई और स्टडीज दो चीजें हैं, दोनों टफ हैं। दोनों में से तुम क्या अच्छा कर लेते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है करना, तुम किस चीज में अच्छे हो वो देखो। पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होगा। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे पढ़ाई टफ लगती है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। आजकल लोग 10th या 12th की मार्कशीट्स नहीं देखते जब जॉब की बारी आती है। जब जॉब की बारी आती है तो कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज, MNCs सब स्किल्स देखते हैं। इसलिए अपनी स्किल को डेवलप करो। तुमसे भी ये बात कह रहा हूं, पढ़ाई करो, माँ बाप की खुशी के लिए करो, तुम्हें अच्छा लगता है पढ़ना पढ़ो, लेकिन अपनी स्किल्स अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस मत करो। क्या पता तुम फुटबॉल खेलने में अच्छे हो। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि दो चीजों को साथ में मैनेज तो नहीं कर सकते, बट अगर जब बारी आए दोनों में से एक चूज कर रहे हैं कि तुम क्या करोगे वो तुम बताना कमेंट में। और जितने भी 15 से 20 या 25 साल के कितने भी साल के लोग हो ना, रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए। अगर तुम जॉब, कॉलेज, स्कूल, पढ़ाई और फिर ट्यूशंस और फिर ये जिम, वर्कआउट, डाइट सबको एक साथ मैनेज करते हो ना, आई रिस्पेक्ट यू वेरी मच। तो मैं ना क्रिएटिन पीने वाला था, लेकिन तुमसे बातें करने लग गया, पी लेता हूँ। मैं मसल ब्लेज का क्रिया एमपी यूज करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि बस करता हूँ यार, मत पूछो, रीजन मत पूछा करो। तो
अब तुमसे मैं जिम में ही मिलूंगा। पापा नहीं पूछी। चलें क्या? चलो एक बात शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ। अभी से जब मैंने स्टार्ट किया था होम वर्कआउट करना 5 साल पहले, तब घर पे ऑब्वियसली पुलअप्स के अलावा बैक की कोई एक्सरसाइज होती नहीं थी। तो मैं ये इमेजिन करता था रात को सोते वक्त भी, सपनों में या फिर सोते वक्त ये इमेजिन करता था कि कब मैं अपना पहला पुलअप लगा पाऊंगा। और आज देखो, मैं एक बारी में शायद से 20 से 25 पुलअप आराम से कर सकता हूँ। कमेंट करना तुम कितने कर सकते हो। अब ना बैक के दिन मुझे वीडियो बनाने में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मेरी जिम में म्यूजिक बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चलता है। मैं तो यूजुअली म्यूजिक सुनता भी नहीं हूँ, बस हेडफोन्स इसलिए लगा लेता हूँ क्योंकि जिम में जो बारातों वाले गाने चलते हैं वो ना सुनने पड़े। तो भाई पहला सेट लेट पुल डाउन का वार्म अप के बाद, वेट है 60 kg, टारगेट है 15 रेप्स। एक तो मुझे लेट पुल डाउन के बार पे ये लगा देते हैं, ये बहुत बुरे लगते हैं। जब बैक के बाद हाथों में छाले पड़ते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। प्रोटीन कम ऑन, एक और है। इस पूरे बैक वर्कआउट में तुम्हें कहीं पे भी मैं स्ट्रैप्स यूज करते हुए नहीं देखूंगा। वो इसीलिए क्योंकि आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन स्ट्रैप्स टू गेट माइंड मसल कनेक्शन। अगर बिना स्ट्रैप्स के ही माइंड मसल कनेक्शन बनाया जाए तो वो कभी फेल नहीं होता। अगर मान लो तुम कभी स्ट्रैप्स लाना भूल गए, फिर क्या करोगे? इनको ट्रेन कर कर घर चले जाओगे। बट अगर स्ट्रैप्स यूज नहीं करोगे, बैक को आदत डालोगे माइंड मसल कनेक्शन बनाने की, तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा तुम्हारी बैक मसल्स को वर्क करने के लिए और तुम्हें स्ट्रैप्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। स्ट्रैप्स यूज करना अच्छी बात है, बट हमेशा अपने हैवी सेट्स में यूज करना उसे। हर सेट में स्ट्रैप्स का यूज करना वो मुझे इतना सही नहीं लगता। एंड एक और बात, अगर तुम स्ट्रैप्स यूज नहीं करोगे तो भाई तुम्हें फोरआर्म की एक्सरसाइज करने की जरूरत भी नहीं है। इजी इजी इजी, मेरे वेट से भी डबल है। Two more, one more. लास्ट सेट भाई, लास्ट सेट। बस इसमें फॉर्म नहीं बिगड़ने देनी। अब मुझे इस टाइम पे पता नहीं है मैं इसे और अच्छे से कैसे बोलूं, लेकिन अगर लिटरली बॉडी बनानी है तो भाई मरवानी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अच्छे सेंस में लो। तो देखो भाई, तुम्हें एक हर जिम की एक कॉमन आदत बताता हूँ। लोग देखो वहां पे ऐसे डंबल छोड़ देते हैं, रखना मुझे पड़ेगा। भाई गुस्सा तो आता है, क्या करें हम। तो अगर तुम्हें देखें ऐसे डंबल तो रख दिया करो, और क्या करोगे, यही कर सकते हैं। लोगों से कुछ कह भी नहीं सकते। अभी करेंटली मुझे इससे बेस्ट एक्सरसाइज कोई सी लगती ही नहीं है बैक के लिए। एंड इसे तुम अपनी बैक में इंक्लूड करके देखना। पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते फील बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि बस वेट उठा रहे हैं। लेकिन फिर जब एक बार माइंड मसल कनेक्शन बनेगा ना, लास्ट 2 फट चुकी है बैक की।
अब मैं अकेला नहीं हूँ जो जिम भी जाता है और स्टूडेंट भी है, ये भी मेरे साथ का ही है, इसका भाई भी मेरे साथ का ही है। मैंने तो बताया कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ, तू बता तू कैसे मैनेज करता है साथ में। अभी हम लोग के पेपर के टाइम पे हम लोग पे जिम का टाइम बहुत मुश्किल हो रहा था एडजस्ट करना भी, क्योंकि फाइनल पेपर थे और बोर्ड्स थे हमारे 12th के। फिर भी हम लोग सुबह टाइम निकालते थे डाइट वगैरह के लिए। और ऐसे अभी भूपेंद्र कंटेंट क्रिएट करता है, उसका फ्रेंड सर्कल में ऐसे हम लोग हैं, अभिनव भैया हैं जो अभी बैक लगा रहे हैं, वो भी थोड़ा हेल्प कर देते थे शूट वगैरह करने में, तो उससे थोड़ी उनको हेल्प मिल जाती थी। तो तुझे क्या करना अच्छा लगता है दोनों में से? ऑब्वियसली जिम। देखो मैं तो ये बोलता हूँ साफ साफ बात, माँ बाप, सपने, पैशन, ये 3 चीजों के आगे अगर कोई आ रहा है साइड कर दो भाई। और अगर इन तीनों में तुम्हारी पढ़ाई है तो पढ़ाई करो, और अगर तुम्हारा पैशन ही जिम है, तुम्हारे जेनेटिक्स इतने अच्छे हैं, तो मेहनत इतनी अच्छी कर लेते हो, मोस्टली लोग नहीं कर पाते लेकिन तुम कर लेते हो, तो भाई आई विल सजेस्ट यू कि इस पर भी ध्यान दो। जैसे कि हम दोनों को बोलते थे टीचर्स की जिम वगैरह कम करो, एग्जाम्स आ रहे हैं उन पे ध्यान दो। अब जिम के लिए पैशन ही इतना ज्यादा है, पेपर के एक दिन पहले भी हम तो जिम ही आ रहे थे और एक्स्ट्रा कर रहे थे जिम। तो लास्ट सेट है, पूरी जान लगा दी, नहीं पूरी। कम ऑन, बैग चिल्ला चिल्ला के गिरी, छोड़ दे साले। एक और बात, तुम मुझे मेरी जिम की वीडियोस में बार बार कपड़े उतारते पहनते देखोगे, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे जिम से पहले ये बोलकर भेजती हैं जिम में कपड़े मत निकालना, नजर लग जाएगी। अब ऑब्वियसली मैं नजर वगैरह में बिलीव नहीं करता, बट एक दो बार जब तबीयत खराब हुई तब समझ में आया मम्मी की बात माननी चाहिए। पता नहीं ये व्लॉग के चक्कर में हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन फील बहुत ज्यादा आ रहा है आज। अच्छी बात है, ऐसे तो मैं रोज व्लॉग ही करूँ। बहुत से लोगों के प्रिंसिपल्स होते हैं कि हर सेट में क्या करते हैं वो लोग। मेरा आज से 5 साल पहले भी यही माइंडसेट था, आज भी यही माइंडसेट है कि मैं जिम में आता हूं तो मसल की फाड़ने आता हूं। मैं बस 2 चीजें माइंड में रखता हूं, पहली फॉर्म ऐसी हो कि लोगों को देखकर ही फील आ जाए, दूसरी मसल माइंड कनेक्शन इतना तगड़ा हो, मुझसे अच्छा किसी का हो ही ना। जिम की स्टार्टिंग में होम वर्कआउट किया करता था, तब भी घर पे यही माइंडसेट था कि भले ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास, 1-2 डंबल ही है, उसमें से भी मसल की जितनी फाड़ सकता हूं मैं, मसल को जितना दर्द दे सकता हूं, जितनी मसल तोड़ सकता हूं उतनी तोड़ूं। और आज जब मैं अच्छी जिम जा रहा हूँ, अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा हूँ, अच्छी डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ, तब भी मेरा सेम ही माइंडसेट है। हालांकि बहुत सी चीजें बदल चुकी है, मुझे नॉलेज मिली है इन 5 सालों में, लेकिन अभी भी माइंडसेट सेम ही है कि भाई कुछ नहीं देखना इर्द गिर्द लोग क्या सोच रहे हैं, सेट्स के बीच में हैंडसम लग रहा हूँ या नहीं, बाल किधर जा रहे हैं, कूल लग रहा हूँ, जॉ लाइन दिख रही है कि नहीं, कुछ नहीं भाई। अब ज्यादा दिखाऊंगा नहीं तुम्हें इसमें, क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया क्या, शायद से बोर हो गए क्या तुम? हो गए हो तो बता देना, अगली बार से छोटा व्लॉग बना देंगे। Come on. ठीक है, तो लास्ट सेट है आज के बैक डे का, जो कि है डेडलिफ्ट का। इसमें वेट है 110 kgs। अब अगर ये वेट ना उठे मुझसे तो समझ जाना कि मेरी बैक भर चुकी है। और ये मुझे ब्लैकआउट आ गया। क्या? सायोनारा। अब ना मैं अपने रूटीन में कुछ फैंसी एक्सरसाइज नहीं करता, तो तुम्हें भले हो सकता है बोरिंग लगा हो पूरा वर्कआउट। कैमरामैन बोल रहा है कि जब तक के लिए अगला व्लॉग आए, जब तक के लिए घर पे रहें, सावधान रहें, सेफ रहें। वॉर चालू है ना।